श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, भटिंडा पंजाब में चल रही श्री संत शिव महापुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है, आज 10 जनवरी 2024 मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक जानकारियां दी है, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं जिनके माध्यम से कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी दी है। कल है 11 जनवरी 2024 पोष अमावस्या की विशेष तिथि है और इसी कथा में जो कि श्री संत शिव महापुराण कथा है, इसमें गुरुजी ने बच्चों के लिए अमावस्या के दिन करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसकी जानकारी हम आपको इसके माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। साथ ही गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में अमावस्या के दिन करने वाले एक विशेष अचूक उपाय की जानकारी दी थी, वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं कि उपाय कैसे करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। आज 10 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणों से आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव महापुराण कथा कितने श्लोक हैं, तो इसका सही उत्तर है 24,000। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आपकी अच्छी नौकरी चल रही है, आपका अच्छा व्यापार चल रहा है, तो आपको इस अच्छे समय में अपनी पत्नी के लिए जेवर बनवा लेना चाहिए। आपको कोई प्लॉट ले लेना चाहिए, मकान बनवा लेना चाहिए। जो काम आप करना चाहते हैं वह जरूर कर लेना चाहिए। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपका शरीर अच्छा चल रहा होता है तो आपको भजन कर लेना चाहिए, और जब तक तुम्हारी घर में चलती है तब तक तुम्हें दान कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष। अमन सोनी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2021 में मेरे पिताजी के पेट में 2-3 गांठ हो गई। इसके पहले भी उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनके शरीर की नसें चोट होना शुरू हो जाती थी, जिसकी दवाइयां चल रही थी। फिर धीरे धीरे उनका एक हाथ और एक पाँव ने भी कार्य करना बंद कर दिया। इसके बाद उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हड्डियों का कैंसर बता दिया। इसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें कुछ दिन रखा गया, उनका कीमो भी करवाया हमने एक, पर उसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर हमारी कॉलोनी की एक महिला ने हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने को और बेलपत्र चढ़ाने को कहा और वह पिताजी को देने को कहा, पर हम आज की पीढ़ी ऐसे कैसे विश्वास कर ले कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बीमारी ठीक हो जाती है। पर उनके कहने पर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके पिताजी को देना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उनकी फिर से जांच कराई तो उनकी बीमारी, डॉक्टर ने कहा, अंत की ओर है, वे ठीक हो रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुमने और हमने जो खाया है उसे 24 घंटे में निकालना जरूरी होता है, और अगर वह 24 घंटे में नहीं निकाल तो बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। जो आपने पानी पिया है उसे 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी होता है। अगर आप उसे नहीं निकालते हैं तो बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। सांस जो आपने ली है उसे भी 1 से 2 सेकंड में निकालना जरूरी होता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो काम, क्रोध, अभिमान, तृष्णा, अहंकार भर गया है वह भी हमें निकालना जरूरी है। यदि यह हमारे अंदर रह गया तो दिक्कत कर देगा और हमें परमात्मा के करीब नहीं जाने देगा, हमें परमात्मा की भक्ति नहीं करने देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके मन में यह विचार आ गया है कि मंदिर जाना है, या फिर आपके मन में यह विचार आया है कि शिव महापुराण कथा सुनने जाना है, अगर आपके अंदर भगवान से मिलने का विचार आ रहा है, तो आपको यह समझ लेना है कि आपका अच्छा समय आ गया है। तभी आपके अंदर, आपके मन में ऐसा विचार आ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुंबई की कथा कैंसिल हो गई है और मुंबई की जगह अब कथा 16 जनवरी से 40 गांव महाराष्ट्र में होगी। यह 5 महापुराण कथा होगी जो कि 16 से 20 जनवरी 2024 तक आप आस्था और YouTube के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक श्रवण कर पाएंगे। बढ़ते हैं
आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर पवन गर्ग जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, भोलेनाथ की कृपा का वर्णन करना चाहता हूं। 2020 में डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मेरे कैंसर की गांठ को निकाल दिया, परंतु 3 साल बाद दोबारा मुझे कैंसर हो गया। पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टर ने कहा कि लास्ट स्टेज का कैंसर है और इंजेक्शन के माध्यम से ही अगर कुछ हो सकता तो वह करके देख लेते, पर गुरुजी वह बहुत दर्दनाक था, बहुत कष्ट देने वाला था। उससे अच्छी तो मौत ही लगती थी। यह मुझे हर महीने 3 महीने में लगना था। बहुत बेकार बीमारी है कैंसर की, भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे। किसी के कहने पर हमने शिवहर को धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। यह कथा का पंडाल भी साधारण नहीं है। यह कथा का पंडाल भोलेनाथ का है, जहां पर सभी लोगों को उनके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रुद्राक्ष जल का आचमन कुछ दिनों के करने के बाद हमने फिर से जांच कराई, तो मेरी सभी रिपोर्ट नेल आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है, शंकर भगवान की पोथी में जहां पर शिव महापुराण कथा हो रही होती है, उस स्थान पर अर्पित की गई पोथी में अर्पित की गई बेलपत्र साधारण नहीं होती है, वह दुनिया की सबसे बड़ी बन जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी तीर्थ में जाओ तो आप स्टार होटल में भोजन करो या ना करो वह आपकी बात है, अलग बात है, पर आपको वहां पर चल रहे भंडारे, वहां पर चल रहे लंगर में भोजन जरूर करना चाहिए, प्रसाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो आप कमा रहे हैं उसका 2 अंश आपको स्वयं के ऊपर भी खर्च जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के मर गए। अपनी से आपको अधिक करना है और अपनी से आपको दुगनी कमाई करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि वाले महाराज को दो, हम तो यह कह रहे हैं कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका खर्चा आपको स्वयं के ऊपर जरूर करना चाहिए। अगर 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो 200-500 की शर्ट भी स्वयं के लिए जरूर खरीदो। तो इतना कमा रहे हो, तुम्हारे पास कैसा मोबाइल है तुम्हें देखना चाहिए, और तुम्हारा बेटा कटा हुआ सेब वाला मोबाइल चला रहा है, आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की और। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में शंकर माता पार्वती से कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा कार्य है, पर बुद्धि का विकास करना उस व्यक्ति का स्वयं का कार्य होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, यह व्यक्ति को स्वयं अपने अनुसार समझना चाहिए, परख करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। निर्मला देवी जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, कर्जा बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, शायद इसको चुकाना बहुत मुश्किल था, रोते रोते जीवन निकलता था। आपकी कथा टीवी में आती थी, जिससे हमें बल प्रदान हुआ। आपने बेलपत्र के कांटे और बेलपत्र और शमी पत्र का एक उपाय बताया था, वह हमने करना शुरू किया। पूरा कर्जा चूक चुका है और संकल्प लिया था कर्जा चूकने के बाद कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करेंगे। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। अगर आप इस कर्जा मुक्ति उपाय को जानना चाहते हैं तो हम आने वाले वीडियो में इस कर्जा मुक्ति उपाय को वीडियो के माध्यम से करके जरूर बता देंगे। आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम यह उपाय शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो के माध्यम से आपको करके समझा देंगे। बढ़ते हैं आज की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। राकेश शर्मा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बताया, हालत बहुत बिगड़ती चली गई। दोबारा जांच हुई तो डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोल दिया। बहुत दुखी हो गए। तभी पड़ोस में एक महिला ने शिवजी पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ आकर उन्हें देने को कहा। उस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कराने को कहा, शिव का गुणगान करने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया और जहां मेरे पिताजी को डॉक्टर ने 2 दिन का मेहमान बता दिया था, वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए हैं। उनकी 16 की कैंसर की गांठ 2 mm की हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्त्री नारी अपने पिता को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिवार को कभी भी डूबते हुए नहीं देख सकती। वह कुछ भी करेगी पर डूबने नहीं देगी। पत्नी कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
जब हम भगवान शंकर का पूजन कर रहे होते हैं, एक लोटा जल अर्पित कर रहे होते हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे होते हैं, तो ऊपर आने वाले कष्ट, दुख और तकलीफ को शिव पुत्र कार्तिकेय समाप्त कर देते हैं। इस भटिंडा की भूमि से हमें एक प्रण लेना है कि हम प्रतिदिन शिव का नाम स्मरण करेंगे और श्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सिर्फ अपने दुख के लिए नहीं, अपने परिवार में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबके कष्टों के निवारण के लिए हमें यह करना है। बढ़ते हैं आज की तरह की 15वीं विशेष जानकारी की और ज्योति जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति बीएसएफ में नौकरी करते हैं। मेरे पति को मिर्गी की बीमारी हो गई, लगे 2015 से दौरे पड़ना शुरू हुए। 2 दिन 8 दिन सप्ताह भर में उन्हें दौरे आते ही रहते थे। हमारे आसपास और दिल्ली सभी जगह जाकर हमने इलाज करवाया, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दवाई सब करवाया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। फिर 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी। मैंने मेरे पति से कहा कि आप मंदिर में जाके साफ सफाई का कार्य कीजिए और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके नंदी भगवान के पास बैठकर उसे खा लेना। मेरे पति ने ऐसा ही करना शुरू किया। मैं बाबा को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज 2022-2023 2 वर्ष निकल गए हैं और मेरे पति को अभी तक एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं आया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। दीक्षा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 8 वर्ष की है। आज तक मैंने किसी को देख नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं जन्म से हूँ। केवल आपकी कथा सुनकर ही शंकर को दिन में बैठाया है। सिर्फ कैसा होता है आज तक नहीं देखा है। मैं व्यासपीठ में आकर छूकर स्पर्श करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। रेवा देवी जी पत्रिका, मैं कथा में नहीं आ पाई हूं, पर मेरी जेठानी और देवरानी आई हैं। शादी के 22 वर्ष हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया था, कई जगह गोदियां भी भरवाई थी, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरी बार सब जगह से हार कर हमने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। पति पत्नी दोनों शिव मंदिर जाना शुरू किया। पति मंदिर नहीं जाते थे, पर मेरे कहने पर मंदिर जाना शुरू किया। जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कर लेते। सफेद की जड़ का प्रयोग किया। फिर बाबा पे भरोसा करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए फिर से हमने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की हुई है, जिसका नाम हमने विधान रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा बेटी सरकारी नौकरी या के लिए जाने वाले हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और पूरी मेहनत करने के बाद आपको देने से पहले या देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए, अब मैंने मेहनत भी पूरी कर ली है और मेरे साथ महादेव भी है, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। श्री संत शिव महापुराण कथा, जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है। इस कथा के चौथे दिन की कथा में, मतलब 8 जनवरी को, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बच्चों के लिए नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया था। जो बच्चा मंदबुद्धि हो, लाल टपकती हो, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा हो, या बच्चा गंदगी कर देता हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनके जो भी याद करते हो उनको याद नहीं रहता हो, तो उनके लिए आपको एक विशेष और सरल उपाय करना है। आपको गाय के बछड़े जब दूध पी लेता है तो उसके मुंह में फैन जम जाता है। आपको चम्मच से उस बछड़े के मुख से वह फैन प्राप्त कर लेना है और अमावस्या के दिन, जो कि कल है 11 जनवरी को पौष मास की अमावस्या है, उस दिन आपको अमावस्या के दिन उस बच्चे को वह फैन पिलाना शुरू कर देना है। ऐसा यह उपाय आपको 2 से 3 अमावस्या करके देखना है। बच्चे का विवेक कार्य करना शुरू कर देगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आप 11 जनवरी गुरुवार की पौष अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। छत्तीसगढ़ भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची गई एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने अमावस्या के दिन किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिनसे घर में कोई अधोगति में फंस गया हो, असमय किसी की मृत्यु हो गई हो, या फिर आपके घर में कोई कार्य करते हो तो वह पूर्ण नहीं हो पाते हो, तो आपको
अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पे 7 विशेष स्थानों लगाना है, चंदन की बिंदी लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं 7 कौन कौन से स्थान है। पहला स्थान गणेश भगवान का है, जहां पे हमने अभी बिंदी लगाई है। गुरुजी ने कहा आप पीले चंदन का उपयोग करें। 7 विशेष स्थानों में बिंदी लगाना है। पहला स्थान गणेश भगवान का है, दूसरा स्थान कार्तिकेय भगवान का है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इसके बाद चौथा स्थान माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग का कठिन भाग है। इसके बाद 5वीं बिंदी आपको वहां लगाना है, जो ऊपर जलाधारी बंधी हुई होती है। यहाँ पर है, जैसे आपके यहाँ बंधी हो तो उसमें लगा सकते हैं, अन्यथा आप 5वीं बिंदी देव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे लगा सकते हैं। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको जो नंदी होते हैं, नंदी के दोनों सिंहों में 6वीं बिंदी लगा देना है। और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना है। अगर आप यह उपाय सिर्फ एक बार एक अमावस्या में भी कर देते हैं, तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है। आपके पितरी या फिर जो अधोगति में फंसा हुआ है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है और आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। आप यह उपाय कल अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो यह प्रश्न आप जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।